अगर जीना है तो मेहनत तो करनी होगी। कामयाबी कागज़ों में नहीं होती बल्कि माथे के पसीने में होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप केवल करने पे ध्यान दोगे, अपनी आने वाली फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। तो जब भी राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल में जहाँ पर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पर जंगली जानवर होते थे, उन्हें अपना शिकार बना लिया करते थे। इसके बाद वहाँ के एक राजा के 5 साल पूरे हो गए। तब उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए और उसे घोड़े पर बिठाया गया और उसको विदा किया गया एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए भी कुछ भी दूर दूर तक नहीं होता था। वह अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता, उसके बाद वहाँ के लोग किसी नए राजा की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही होशियार है, वह बहुत ही चालाक है और उसे इस राज्य का राजा बना देना चाहिए। तो वहाँ के लोग जाते हैं उस इंसान के पास और कहते हैं, आप हमारे राजा बनोगे? तो वह इंसान सीधा मना कर देता है, क्योंकि उसे इस नियम कानून के बारे में बताया जाता है। लेकिन वहाँ के सारे लोगों के निवेदन करते ही वह जैसे तैसे मान जाता है। ठीक है, मैं आपके राज्य का राजा बनूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस कानून से सहमत भी हूँ कि मुझे 5 साल बाद एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ बिल्कुल ही जीवन जीना संभव नहीं है, जहाँ पर मरना तय है। जैसे ही उस इंसान को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वह वहाँ के लोगों से पूछता है वह कौन सी जगह है जहाँ 5 साल पूरे हो जाने के बाद भेज दिया जाता है। वहाँ के लोग राजा को सारी बातें बता देते हैं। वहाँ राजा उन लोगों के साथ वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे राजाओं के कंकाल पड़े होते हैं। बहुत ही घना जंगल होता है और तरह तरह के जानवर होते हैं। इसके बाद राजा का चलता है दिमाग। उस जगह को देखने के बाद राजा प्लानिंग करता है। वह देखता है बहुत ही घना जंगल है, तो राजा ने पहले साल में सारे पेड़ कटवा दिए, जिससे वह घना जंगल लग रहा था। लगभग वहाँ के सभी जानवरों को हटवा दिया गया। राजा ने दूसरे साल में और काम किया, उस जगह को ऐसा बनाया कि वह जंगल बिल्कुल ना लगे। और राजा ने तीसरे साल में वहाँ खेती का काम चलाया और चौथे साल में वहाँ पर घर बनवाया और लोगों ने भी अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। 4 साल हो गए, वह जगह इस कदर हो चुकी थी, वहाँ कोई भी आराम से रह सकता था। इतना होने के बाद राजा के पास बहुत ही कम पैसे खर्च करता। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे, तो वह राजा लोगों के पास जाता है और कहता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे उस जगह भेज दिया जाए। तो लोग कहते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे होने में 15 दिन बाकी हैं। राजा ने इतना उतावला रहता उस जगह जाने के लिए कि वह पहले से ही वहाँ जाना चाहता। 15 दिनों के बाद जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो गए, तो उसको नए कपड़े पहनाए गए, उसे घोड़े पर बिठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने एक चीज़ देखा कि यह राजा तो हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था कि जितने भी राजा को विदा किया जाता था तो वे रोते हुए जाते, लेकिन यह राजा तो हंसते हुए जा रहा है। लोगों ने इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया, जब आप इस दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो। कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक इसी तरह से राजा ने किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया था कि वह हंसते हुए उस जगह पर जा रहा था। राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा पहले आए, वह 5 साल में इतना खो गए राज करने में, मज़े करने में भूल गए कि उन्हें 5 साल बाद उसे एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनका मरना लगभग तय है। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जगह को ठीक किया, क्योंकि मुझे पता था
कि 5 साल बाद कहाँ भेजा जाएगा। इसलिए मैंने उस जगह पर काम किया, उस जगह को बेहतरीन बनाया। मेरे पास यही समय था कुछ करने के लिए। मैं राजा ज़रूर था, लेकिन यह भी देखा कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो जब भी वह राजा जाता है तो वह खुश होकर जाता है। वह अपनी सेविंग को लेते हुए जाता है, जितने भी पैसे उसने बचाए थे राजा होने से पहले और राजा होने के बाद। उसने अपना फ्यूचर संभालने में अपना पूरा समय लगा दिया। दोस्तों, इसी तरह से आपको भी कुछ ही समय मिलता है अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने में, अपनी लाइफ को पूरी तरह से अच्छा बनाने में। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपकी उम्र 14 से 25 के बीच है तो यह उम्र आपकी लाइफ की गोल्डन एज है। अगर आप इस एज में मेहनत करते हो, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, तो आपकी लाइफ कभी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अभी मेहनत ना करके मौज मस्ती में अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हो तो आपकी हालत बाकी की राजाओं की तरह होगी। आपको गरीबी में ही मरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो तो अभी से मेहनत कीजिए, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए और लास्ट में उस राजा की तरह बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।